मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मैं स्वस्थ रहने की कामना भी करता हूं। चलिए, मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसको मद्देनजर में रखते हुए आपके लिए एक नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर आया गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी बातें हमने आपको बताया है। 4 से 5 वीडियो दिए हैं और 4 से 5 वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बताए गए हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे उनमें बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं, यदि आप उन वीडियोज को देखे होंगे तो जरूर आपको एक अलग अंदाज फील हुआ होगा कि किसी भी मैथ को, मतलब वनडे एग्जाम के लिए किसी भी मैथ को एक लाइन में आप कैसे सोल्व कर लेंगे। सबका बहुत ही अलग तरीके से सब सारे क्वेश्चन को बताया गया है। आज हम लोग उसी कड़ी में नेक्स्ट कड़ी लेकर आए हैं और इसमें आज 2 केस हम आपको न्यायालय में देंगे। न्यायालय में आज 2 केस का सुनवाई होगी, है ना। प्रतिदिन 2 केसों की सुनवाई होती है। इसी में सबसे पहला केस है, उसका कारण क्या है जो जानिए। सबसे पहले यहां पर हमने लिखा है कि क्रय मूल्य, मतलब सीपी कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, प्रॉफिट मीन लाभ, लॉस मीन्स हानि को रुपीज में दर्शाया जाए, मतलब रुपया में दर्शाया जाए तो उसे अमाउंट का केस कहेंगे। किसका केस कहेंगे? अमाउंट का केस कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इस पेन को रुपया में दर्शाया जाए कि इतना रुपया में मिला तो हम उसे अमाउंट का केस कहेंगे, तथा इन्हें अगर वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे भाव का केस कहेंगे। क्या के केस कहेंगे? भाव का केस कहेंगे। मतलब जैसे आप पढ़े होंगे कि 3 वस्तु का क्रय मूल्य, 3 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यदि 3 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हम इसको कहेंगे क्या? देखिए, रुपया के रूप में नहीं दर्शाया गया, ये वस्तु के रूप में दर्शाया गया। मतलब 3 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि ज्ञात करें, ऐसा करके प्रश्न देता है। तो जब वस्तु को आप भी मार्केट में एक्सचेंज करते होंगे कोई भी चीज को, जैसे देखिएगा एक आता है हमारे गलियों में बेचने के लिए सोन पापड़ी जिसको कहते हैं, है ना। तो वो कहता है कि इतना लोहा दीजिए तो हम ये सामान देंगे, है ना। मतलब इतना लोहा दीजिए तो इतना हम सोन पापड़ी देंगे। तो ये भाव का केस हुआ, वो रुपया का केस नहीं हुआ। तो वही बात है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि को यदि रुपीज में दर्शाया जाए, मतलब रुपया में दर्शाया जाए तो उसे अमाउंट का केस कहेंगे। लेकिन यदि इसी को अगर वस्तु के रूप में दर्शाया जाए तो उसे भाव का केस कहेंगे। ठीक है। जैसे यदि 4 कलम का विक्रय मूल्य, 4 कलम का क्रय मूल्य, 4 कलम का क्रय मूल्य, 4 कलम का क्रय मूल्य यदि 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो, मतलब 4 कलम का क्रय मूल्य 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न आप देखे होंगे, कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या है, इसमें लाभ और हानि की बात करता है। तो जब इस तरह की कहीं बात आपको भेटा है तो आप इसको भाव का केस कहेंगे। क्या कहेंगे? भाव का केस कहेंगे। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि भाव का केस जो होता है अमाउंट के केस का रिवर्स होता है। भाव का केस अमाउंट के केस का रिवर्स होता है। रिवर्स मीन्स उल्टा होता है। यानी भाव के केस में विक्रय मूल्य ज्यादा तो हानि होगा एवं कम तो लाभ होगा। भाव के केस में यदि विक्रय मूल्य ज्यादा तो क्या होगा? ऑलवेज हानि। यदि विक्रय मूल्य कम तो क्या होगा? ऑलवेज लॉस। ये बातें हुई। जैसे आप देखिए कि 4 कलम का क्रय मूल्य 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों में बड़ा कौन है? 4 कलम का क्रय मूल्य 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए, यहां पर 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, कहने का मतलब
कि यदि हम ऐसे कहें कि यदि एक कलम 4 कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया हो तो एक कलम का क्रय मूल्य कितना होगा? तो एक कलम का क्रय मूल्य होगा 1/4 रुपया। उसी प्रकार से 5 कलम का विक्रय मूल्य यदि 1 रुपया हो तो एक कलम का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1/5 रुपया होगा। आप बताइए आप कि 1/4 में, 1 में यदि 4 से भाग दें तो भागफल जो आएगा, और यदि 1 में 5 से भाग दें तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा? इन दोनों में बड़ा कौन होगा? 1/4 और 1/5, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? तो इन दोनों में बड़ा होगा एक ये। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जिधर बड़ा वो नहीं, तो ऐसे करेंगे तो 5 × 5, 4 × 1 4। इसका मतलब है कि इधर 5 हो जा रहा है, इधर 4 हो जा रहा है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ? क्रय मूल्य बड़ा, विक्रय मूल्य छोटा। जब क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो तो हानि होता है कि नहीं होता है? ये जान गए। जैसे यदि हम आपको कहें कि 5 रुपये के किसी 5 रुपये के कलम को यदि हम 4 रुपये में बेचें तो हानि होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वही बात है, यदि क्रय मूल्य बड़ा हो गया, देखिए यहां पर क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? छोटा। तो भाव के केस में यदि विक्रय मूल्य छोटा तो लाभ, यदि विक्रय मूल्य बड़ा तो हानि। भाव के केस में क्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य छोटा तो लाभ होगा, विक्रय मूल्य बड़ा तो क्या होगा? हानि होगा। इन बातों को आप जरूर याद रखिए, आने वाले समय में हम इससे आपको अवगत कराएंगे। चलिए अब हम अगला बात करते हैं। अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न के बारे में समझते हैं कि प्रश्न के आधार पर इसको हम कैसे लेते हैं। जो देखिए कहता है, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देखिए और पहला प्रश्न क्या कहता है इसके बारे में जानिए। कहता है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ है। अब देखिए क्या कहा? 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, मतलब सीपी का मान दिया है 36, एसपी का मान दिया है कितना? 30। आप बताइए भाव का केस है कि नहीं है? अमाउंट का केस है कि भाव का केस है? तो आप डिफाइन कर लिए होंगे, चूंकि वस्तु के रूप में है इसका दाम, इसलिए इसको भाव का केस कहेंगे। तो कहता है कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ है। क्या होगा लाभ? तो जब किसी वस्तु को भाव के केस में दिखाया जाए तो क्या करेंगे? लाभ पूछ रहा है, आप बताइए आप यहां करेंगे कैसे? तो यहां पर पहले डिफाइन करिए कि क्रय मूल्य बड़ा कि विक्रय मूल्य बड़ा, तो क्रय मूल्य बड़ा। फिर उल्टा रिवर्स इसका समझिए कि विक्रय मूल्य छोटा कि बड़ा क्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य छोटा और क्रय मूल्य बड़ा। तो भाव के केस में यदि विक्रय मूल्य छोटा हो तो लाभ होगा, भाव के केस में यदि विक्रय मूल्य छोटा हो तो क्या होगा? लाभ होगा। यदि भाव के केस में विक्रय मूल्य यदि यहां पर 36 आ जाता है, यहां पर 30 चल जाता है, तब विक्रय मूल्य बड़ा हो जाता है। तो भाव के केस में यदि विक्रय मूल्य 36 हो जाता है, क्रय मूल्य 30 हो जाता है, तो भाव के केस में विक्रय मूल्य बड़ा तो हानि, क्रय मूल्य छोटा तो लाभ। मतलब एक ही बात से आपको याद रखना है कि भाव के केस में यदि विक्रय मूल्य छोटा हो क्रय मूल्य से तो ऑलवेज लाभ होगा। यहां पर देखिए छोटा है कि नहीं है। और यदि विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए क्रय मूल्य से तो ऑलवेज लॉस। इतनी बात आपको समझ में आ होगी। चलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ कह भी रहा है। यदि जहां पर लाभ या हानि दोनों दिया रहे तो आप पकड़ लेंगे कि इसमें लाभ होगा कि हानि होगा। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि आप डिफाइन कर लेंगे। अब तो 4 ऑप्शन देता है, उसमें से 2 ऑप्शन आप ऐसे छाट लेंगे,
चूंकि दो ऑप्शन यदि लाभ वाला, दो ऑप्शन हानि वाला दे दे तो दो ही ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। यदि थोड़ी सी भी अंदाज आपको लगी तो टिक आउट कर लेंगे, लेकिन अंदाज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद आप बिंदास होकर इस तरह के प्रश्न को बिना पेन पेपर के ही सॉल्व करेंगे। चलिए करेंगे कैसे। यदि भाव के केस में हो, है ना, और लाभ या हानि ज्ञात करने की बात करें तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ऊपर में, दोनों का डिफरेंस कहां पर, ऊपर में। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 36 में से 30 जाएगा तब बचेगा 6। बट्टा में ऑलवेज विक्रय मूल्य रखना है, बट्टा में 30, गुने क्या करना है 100%, मतलब लाभ या हानि प्रतिशत में ही पूछता है। तो आप बताइए 6 5 30, 20 5 100, देखिए कितना प्रतिशत हुआ लाभ, तो 20% हुआ। आप बताइए आपसे गलती होगा क्या, नहीं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न यदि आपको सामने आएगा तो आप निस्संदेह इस विधि से आसानी से हल कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला दूसरा प्रश्न क्या है, पढ़ते जाइए देखते जाइए। कहता है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। आप बताइए 15 वस्तुओं का मतलब सीपी एसपी। आप बताइए, यहां पर तो क्वेश्चन कह दिया कि लाभ होगा कि हानि, तो आप बता सकते हैं। तो चलिए कहता है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाव का केस है, चूंकि वस्तु को इतना वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे बोल रहा है। यहां रुपया नहीं दर्शा रहा है। जब रुपया में दर्शाता तो इसको हम लोग अमाउंट का केस कहते, लेकिन यहां पर वस्तु के रूप में दर्शा रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, भाव का केस। भाव के केस में ऑलवेज क्या करेंगे, ऊपर में घटाकर दोनों का अंतर ऊपर में, तो 18 में से 15 जाएगा तो 3। भाव के केस में दोनों का अंतर ऊपर, बट्टा में ऑलवेज विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 15, गुने कितना होगा 100। आप 3 5 15, 3 5 15, 5 मरतबे कट गया, 20 5 100, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ 20% का लाभ ही होगा ना। हमने आपको बताया कि जब भाव के केस में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा हो तो ऑलवेज लाभ होगा। भाव के केस में यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा हो तो क्या होगा, ऑलवेज हानि होगा, ऑलवेज लॉस। समझ में आ गया ये बात। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा प्रश्न, दनादन आप देखते जाइए, और इस तरह का प्रश्न आए तो दे दनादन आंसर भी देते जाइए, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न कहता है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य। देखिए फिर वही प्रश्न है, 3 प्रश्न हम लिए हैं, 3 से 4 प्रश्न आपको समझने में आसानी हो इसके चलते। 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब एसपी दे दिया कितना, 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कहता है कि लाभ प्रतिशत होगा। क्वेश्चन डिफाइन कर दिया कि लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत निकालें। अब लाभ होगा भी, क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य से यदि विक्रय मूल्य छोटा हो तो ऑलवेज लाभ, ऑलवेज प्रॉफिट। यदि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा हो तो ऑलवेज लॉस। अब निकालेंगे कितना, कैसे, तो हमने बताया कि दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर ऊपर में, दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर ऊपर में, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, बट्टा में ऑलवेज विक्रय मूल्य, ऑलवेज विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य कितना है 8, गुने कितना 100, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, कितना प्रतिशत आएगा 50%। तो देखिए है कि नहीं, कितना सिंपल है। चलिए एक प्रश्न और आप ध्यान पूर्वक देखते जाइए।
आसानी से आज के बाद इस तरह के प्रश्न को आप डील करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, कहता है कि यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अभी दे दिया एसपी, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, मतलब अबर दे दिया एससीपी कितना 3। तो कहता है कि लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। तो अब आप डिफाइन करिए कि लाभ होगा कि हानि। तो हमने आपको बताया कि भाव के केस में यदि विक्रय मूल्य बढ़ा तो ऑलवेज लॉस, यदि विक्रय मूल्य छोटा तो ऑलवेज लाभ, ऑलवेज प्रॉफिट। यदि भाव के केस में विक्रय मूल्य बढ़ा तो ऑलवेज लॉस और विक्रय मूल्य छोटा तो ऑलवेज प्रॉफिट। आप बताइए यहां पर लाभ होगा या हानि, क्या होगा आप बताइए। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा है, तो यदि भाव के केस में विक्रय मूल्य बड़ा हो जाए क्रय मूल्य से तो ऑलवेज लॉस, हानि होगा। तो हानि प्रतिशत हम लोग निकाल देंगे। हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, तो हमने आपको बताया कि दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू का अंतर ऊपर में, तो घटाएंगे तब 5 में से 3 जाएगा तो 2, बट्टा में ऑलवेज विक्रय मूल्य तो 5 अगुने कितना 100, बस निकल जाएगा हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत हम लोग निकाल लिए, कितना सिंपल तरीके से। यदि नहीं दिया रहे वहां पर डिफाइन किया हुआ है लाभ या हानि ज्ञात करें, अब लाभ होगा कि हानि, ये तो हमने डिफाइन कर लिया। चलिए, B25 100, B दूनी 40%, क्या होगा 40% की हानि होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये थे पहला केस। अब इस केस की सुनवाई न्यायालय में हो चुकी है, आप बरी हो चुके इस तरह के केसों से। अब आप चलिए नए केस में एंट्री करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि एक व्यक्ति, क्या एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। देखिए मिक्स है, आपको याद दिलाने के लिए लिया गया है। एक आदमी, पिछले वीडियो जो दिए हैं उसमें से एक प्रश्न आपके लिए आ गया, आप आसानी से बना सकते हैं। कहता है कि एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपया, क्या 125 रुपया, कितना रुपया 125 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता। कितना मूल्य पर बेचता, अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 10% का लाभ हुआ होता। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमने बताया था कि जब इस तरह की प्रश्न आए कि इतना प्रतिशत लाभ की अपेक्षा इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाता तो इतना ज्यादा मिलता, है ना, इतना रुपया अधिक पर बेचा जाता तो लाभ उसको इतना मिलता। हमने इस तरह के प्रश्न आपको बताया है, याद रखिए कि लॉस प्रॉफिट लॉस, लॉस 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 एक रंग, प्रॉफिट प्रॉफिट एक रंग, लॉस प्रॉफिट एक रंग, दो रंग, लॉस लॉस एक रंग, प्रॉफिट प्रॉफिट एक रंग, लॉस प्रॉफिट दो रंग, प्रॉफिट लॉस दो रंग, है ना। ये हमने आपको बताया था। एल से आप लॉस समझिएगा, लॉस मीन्स हानि, पी से प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स लाभ। लॉस लॉस एक रंग तो ऑलवेज घटाएंगे, ऑलवेज माइनस, लॉस लॉस एक रंग तो ऑलवेज माइनस, प्रॉफिट प्रॉफिट एक रंग तो ऑलवेज माइनस, लॉस प्रॉफिट दो रंग तो ऑलवेज प्लस, प्रॉफिट लॉस दो रंग तो ऑलवेज प्लस। मतलब यदि एक रंग रहे, लाभ लाभ रहे तो घटेगा, हानि हानि रहे तो क्या होगा घटेगा, लाभ हानि रहे तो जुटेगा, हानि लाभ रहे तो क्या होगा जुटेगा। तो लॉस 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 एक रंग तो ऑलवेज घटाकर, प्रॉफिट प्रॉफिट एक रंग तो ऑलवेज घटाकर, लॉस प्रॉफिट दो रंग तो ऑलवेज जोड़कर, प्रॉफिट लॉस दो रंग तो ऑलवेज जोड़कर। ये आप जरूर याद रखिए, इस डाटा को आप उतार भी लीजिए ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। यहां पर क्या बोला
कि एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, मतलब यहां पर दे दिया क्या, लॉस का मान क्या दे दिया, 15% बेचता है। यदि वह उसे 125 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10 रुपये का लाभ होता, मतलब यहां पर प्रॉफिट दे दिया क्या, 10% का। कितना अधिक में बेचता, 150 रुपया अधिक में बेचता, है ना। तो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमने बताया था, अभी बताया भी है, पिछले वीडियोज में हमने बताया है आपको कि लॉस प्रॉफिट दो रंग तो ऑलवेज जुटेगा। तो इन दोनों के परसेंटेज वैल्यू को जोड़ेंगे तो 10 और 15 क्या हो जाएगा, 25। 25% बराबर हमको 125 रुपया आया, इतना रुपया में अधिक में बेचा गया था, है ना। तो ये दोनों को जोड़े 25%, ये दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, 25। 25% बराबर 125 रुपया, तो 1% बराबर कितना होगा, तो 125 बटा कितना, 25। और 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर होगा, 100% बराबर होगा कितना, तो 125 बटा 25 और गुने कितना, 100, 125। देखिए 1% में कम तो 100% में ज्यादा होगा ना, तो 25 पचे 25 से, है ना, कितना, 25 पचे 25 से, तो कितना आ जाएगा, 500। शायद क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिएगा आप, यदि 1250 रुपया किया हुआ होगा तो आप डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 1250 रुपया किया हुआ होगा तो 25 पचे 25 से 50, 5000 रुपया हो जाएगा। यदि 125 रुपया रहेगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 500 रुपया। तो कितना क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तु का, तो वस्तु का सीपी जो था, मतलब वस्तु है ना, एक आदमी एक गाय को, मतलब गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया, गाय का क्रय मूल्य 500 रुपया या 5000 रुपया। चूंकि हमको स्क्रीन का क्वेश्चन, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन चल रहा है वो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इतना रुपया अधिक में बेचा जाता कि 1250 रुपया अधिक में बेचा जाता, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। चलिए बाकी एकदम सेम प्रोसेस यही रहेगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। तो लॉस एक रंग तो ऑलवेज घटाकर, प्रॉफिट एक रंग तो ऑलवेज घटाकर, लॉस प्रॉफिट दो रंग तो ऑलवेज जोड़कर, प्रॉफिट लॉस दो रंग तो ऑलवेज जोड़कर। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त हमने रिकॉल किया। चलिए आगे बात करते हैं अब अगले टाइप की। कहता है कि एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है। चलिए पिछले दिनों हमने क्या बताया था कि एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपया में बेचता है। पिछले वीडियोज में हमने पार्ट 5 में बताया था कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो उस पर हम लोग कैसे निकालते थे, ये हमने पिछले वीडियोज में सीखा है। आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे क्या, कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। कौन सा टाइप है, कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, है ना, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो कैसे हम लोग बनाएंगे, इस तरह के टाइप को कैसे हम लोग बनाएंगे आज हम ये सीखेंगे। तो उसमें हम लोग सीखे थे कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो दोनों के परसेंटेज वैल्यू के अंतर के आधे के मान को हम लोग आंसर कहते थे। यहां पर क्या है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, है कि नहीं। यहां पर क्या बोला कि एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपया में बेचता है। 396 रुपया में बेच रहा है, प्रत्येक को 396 रुपया में, मतलब एक मशीन, पहला मशीन को 396 रुपया में तो दूसरे मशीन को भी 396 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है।
पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको भेटाए कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, है ना, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, इतना पहले पर इतना प्रतिशत लाभ, दूसरे पर इतना प्रतिशत क्या, दूसरे पर इतना प्रतिशत हानि हो जाती है, तो क्या करना है, सेम चेंज, क्या हो रहा है, सेम चेंज, सेम चेंज ऑलवेज लॉस, सेम चेंज ऑलवेज लॉस, सेम चेंज ऑलवेज लॉस, और लॉस इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100, लॉस इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 100। जब दो वस्तुओं का, एक कहने का मतलब कैसे वो हम समझाते हैं आपको, कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 396 रुपया है, एक पर उसको 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर भी उसे 10% का क्या हो गया, हानि हुआ। देखिए हानि और लाभ का जो मान था, पहले में भी 10, दूसरे में भी 10, जब इस तरह का प्रश्न आपको भेटाए, मतलब सेम चेंज हो, एक बार लाभ एक बार हानि, जब एक बार लाभ एक बार हानि हो, सेम चेंज हो, तो सेम चेंज ऑलवेज लॉस, सेम चेंज ऑलवेज लॉस, लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100। बस इस बात को आप याद रखिए कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, मतलब पहले पर इतना प्रतिशत लाभ, दूसरे पर इतना प्रतिशत की हानि, पहले पर इतना प्रतिशत की हानि, दूसरे पर इतना प्रतिशत का लाभ, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सेम चेंज ऑलवेज लॉस, लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100, सेम चेंज ऑलवेज लॉस, लॉस इक्वल टू, लॉस परसेंटेज इक्वल टू, लॉस प्रतिशत इक्वल टू, इसको बोलेंगे लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100। आप बताइए तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहां पर पहले पर 10% का क्या हो गया, लाभ, दूसरे पर कितना हो गया, दूसरे पर 10% की हानि, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, क्या हो जाएगा, 10, तो क्या करेंगे, 10, तो लॉस हो जाएगा, लॉस प्रतिशत बराबर होगा एक्स स्क्वायर बाई 100, मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 100 बटा 100, एक्स स्क्वायर बटा 100, 100 मतलब बट्टा में 100 अपने मन से रहेगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1% की उसे क्या होगी, हानि होगी। तो जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान और एक पर इतना प्रतिशत की लाभ, दूसरे पर इतना प्रतिशत की हानि, पहले पर इतना प्रतिशत का हानि, दूसरे पर इतना प्रतिशत का लाभ हो, मतलब सेम चेंज हो, तो सेम चेंज ऑलवेज लॉस, लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100। चलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इस तरह के प्रश्न को भी धराशायी कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपया में बेचता है। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए, समझिए। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपया में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हम लोग माइंड में तो पहले ही फिट कर लिए कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक पर इतना प्रतिशत का लाभ, दूसरे पर इतना प्रतिशत की हानि हो, तो क्या होगा, सेम चेंज ऑलवेज लॉस। क्या होगा, सेम चेंज ऑलवेज लॉस, और लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय क्या होगा, 100। आप बताइए एक्स का मान यहाँ पर कितना होगा, एक्स का मान होगा 20, क्योंकि पहले पर 20% का क्या हो रहा है, पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर इतना लाभ दूसरे पर इतना हानि, तो ऑलवेज हानि होगा। क्या होगा, ऑलवेज हानि, और ऑलवेज लॉस होगा, और लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 100। तो 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर बटा 100, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट,
4% का क्या होगा, 100 चौके 400 भी काट सकते हैं, 4% का उसे क्या होगा, हानि होगा। देखिए समझ में आई कि नहीं आई। आप इसे कहें कि आप इसको टेस्ट करके बताइए, बेसिक आधार पर बताइए, तो कैसे हम लोग इसको सीख सकते हैं। चलिए इसके बारे में सीखेंगे आगे। फिर चलिए अभी तुरंत आने वाला है, कहता है अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपया में बेचता है ना। उसे एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि। पूरे सौदे में उसे क्या हुआ, आप बताइए। पूरे सौदे में उसे क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि। तो देखिए जब लाभ की बात करेगा, लाभ और हानि, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ये दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। लाभ प्रतिशत बोलेगा तो लाभ प्रतिशत बोलेगा तो ऑलवेज लॉस होगा, और लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100, है ना। क्या होगा, लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कहेगा निकालने के लिए, तब मतलब ऐसा तो लाभ होगा नहीं इस तरह के प्रश्न में, ऑलवेज लॉस होगा, और लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100 इतना प्रतिशत का। यहां पर पूछ रहा है कि सौदे में उसे क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, और कितना रुपया लाभ और कितना रुपया हानि, ये पूछ रहा है। तो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं, क्या पहले निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, तो लॉस बराबर होता है एक्स स्क्वायर बाई 100। सेम चेंज ऑलवेज लॉस, और लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100। तो कितना प्रतिशत हो रहा है, 20%। 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 का स्क्वायर अब बटा कितना 100, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 400 बटा 100 कितना हो जाएगा 20, 100 चौके 400, 4% का हानि होगा। क्या होगा, 4% की हानि। अब हानि निकालने की बात कर रहा है, हानि निकालने की बात, तो हानि बराबर क्या करेंगे, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब पहले वस्तु को भी 12 रुपया में बेचा गया, दूसरे वस्तु को भी 12 रुपया में बेचा गया, तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तब 12 गुने कितना हो जाएगा 2। क्यों किए 12 गुने 2, क्योंकि 2 वस्तु है और प्रत्येक वस्तु को 12 रुपया में बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य 2 गुने विक्रय मूल्य बट्टा में 100 बट्टा एक्स का होल स्क्वायर -1, 100 बट्टा एक्स का होल स्क्वायर -1, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 बट्टा कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू है 20, तो कितना हो जाएगा 100 बट्टा 20 का होल स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा 24 बट्टा 20 25 100, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 -1 तो कितना हो जाएगा 24 बटा 24, 24 से 24 कैंसिल आउट, 1 रुपये की होगा उसको हानि। जब इसे हम नॉर्मल मेथड से निकालना चाहें, बेसिक मेथड से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक लाइन में तुरंत हम लोग इसको आंसर निकाल लेंगे। ये तो ट्रिक से हुआ कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बट्टा में उल्टा कर देंगे। यदि हानि निकालने की बात कहेगा, हानि होगा तो ऑलवेज हानि, तो हानि निकालने की बात कहेगा तो यहां एक्स स्क्वायर बाय 100 करते थे, उसको 100 बटा एक्स का होल स्क्वायर -1 कर देंगे बट्टा में, आंसर लाइन आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रश्न को हम आपको बेसिक तरीके से बनाकर बताते हैं कि कहां से हम लोग ला रहे हैं। देखिए पहले वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 12 रुपया, ठीक, इस पर कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। तो हम लाभ या हानि क्रय मूल्य पर पता करेंगे। जब तक हमको क्रय मूल्य नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि लाभ हुआ कि हानि, नहीं। तो पहले वस्तु का भी क्रय मूल्य हम पता कर लेते हैं। तो हमने बताया था कि 12 रुपया विक्रय मूल्य है, यदि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, होल वैल्यू का 20% का लाभ का होल वैल्यू कितना होगा 20 25 100 है ना, 20 25 100 1/5 6/5,
6/5 को उल्टा करेंगे तो 5 बटे क्या हो जाएगा 6, तो क्रयमूल्य मिल जाता है। तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 रुपया। पहले वस्तु का सीपी आ गया, क्या आ गया, पहले वस्तु का सीपी 10 रुपया। दूसरे वस्तु का सीपी कितना होगा, दूसरे वस्तु का सीपी अगर यहीं लिख देते हैं तो 12 गुने, यदि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा। 20% की हानि हो रहा है, तो 20% का हानि 20/25 4/5, तो क्या होगा 5/4 होगा। 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। पहला वस्तु 10 रुपया में खरीदा गया था, दूसरा वस्तु 15 रुपया में खरीदा गया। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया कितना 15 10 25। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया कितना, दोनों वस्तु का एसपी लिख दीजिए, एसपी हो जाएगा 12 रुपया। पहले वस्तु को भी 12 रुपया में, दूसरे वस्तु को भी 12 रुपया में बेचा गया, तो 12 12 24। आप देखिए बेचा है 24 रुपया में, खरीद रहा है 25 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि, तो हानि। तो हानि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हमने आपको बताया है कि सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आ गया 25 माइनस विक्रय मूल्य आ गया 24, 25 में से 24 गया तो कितना आ गया 1 रुपया। देखिए वहां पर 1 रुपया हानि आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था। तो मेरा ट्रिक जो है, सोच जो है, ट्रिक नहीं कही, उसको एक अपना एक्स्ट्रा सोच है कि मैथ को कैसे सॉर्ट किया जाए। एग्जामिनेशन हॉल में कई बातों को ध्यान में रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होता है एग्जाम विन करने का कि आप टाइम मैनेज कीजिए। जब टाइम मैनेज करना आप सीख जाइएगा, मतलब कोई लड़का 90 मिनट में 150 प्रश्न हल करता है और कोई लड़का 90 मिनट में 200 प्रश्न हल कर देता है। तो बताइए कि किसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, स्पीड किसका अच्छा है, तो 200 वाला का, तो रिजल्ट 200 वाला का होगा। तो इसीलिए टाइम मैनेज करने के लिए हम लोग इसको शॉर्ट में करते हैं। और यदि इस तरह के प्रश्न को आप 2 4 10 बार प्रैक्टिस कर लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका अपना हो जाएगा। चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी बातों को, ये सारी बातें आपको जरूर फायदा पहुंचा रहा होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हाँ एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बहुत दूर दूर तक सब्सक्राइब करवा दीजिए, ये आपसे आग्रह है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज को लाइक करिएगा तो थोड़ा सा मनोबल भी बढ़ता है। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।